वेलकम टू स्टार इंडिया स्टडी। मैं अभिषेक, आज आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं स्टार इंडिया स्टडी पर। तो आप सभी लोग कैसे हैं जल्दी से बता दीजिए, और फिर हम स्टार्ट करते हैं आज की बेहतरीन क्लास बिना देरी किए हुए। कंप्यूटर का 200 क्वेश्चन का डोज लेकर के हम आप सभी लोगों के लिए लेकर के आए हैं। तो कंप्यूटर के 200 क्वेश्चंस जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये जो वीडियो है ना सभी एग्ज़ाम्स के लिए है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह मध्य प्रदेश पुलिस, बिहार पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस या फिर हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, किसी भी स्टेट की पुलिस या फिर एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, जहाँ जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, कंप्यूटर के क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। तो कृपया करके इन 200 क्वेश्चन को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो चलते हैं बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो इसकी पीडीएफ फाइल भी हम आप सभी लोगों के लिए अवेलेबल करवा देंगे। इसमें 200 क्वेश्चन है और वीडियो लंबी होगी, तो कृपया करके वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ है सेविंग प्रक्रिया है। सेविंग प्रक्रिया क्या होती है? कंप्यूटर में सेविंग प्रक्रिया होती क्या है? क्या होती है? मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करना, ठीक है। जो मेमोरी होती है वो स्टोरेज एक माध्यम होता है। वहाँ पर जो एक दस्तावेज बोल सकते हैं, डॉक्यूमेंट को कॉपी करना, उसे क्या बोलते हैं? सेविंग प्रक्रिया। ये पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन है डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? सब डायरेक्टरी कहा जाता है। CAD का तात्पर्य क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ऑरिकल क्या है? डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। असेंबलर का कार्य क्या होता है? असेंबली लैंग्वेज को यांत्रिक लैंग्वेज बोल सकते हैं, मैकेनिकल लैंग्वेज में परिवर्तित करना, ठीक है। वेरी गुड। चलिएगा आगे क्वेश्चन असेंबलर तक हो चुका। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस क्या था? सीब्रेन। उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियाँ हैं? मेश। वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है वो क्या? टर्मिनल होता है। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क अर्पानेट। लिनक्स एक उदाहरण है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का। पहले से चल रहे कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना क्या कहलाता है? रिबूटिंग। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डीबगिंग। CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है उसे क्या बोलते हैं? कंट्रोल यूनिट, जो कि CPU में पाया जाता है। CONTLU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट उसे बोलते हैं। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। ये सब आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी लोगों को लेकर के आए हैं। कृपया करके वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है? डाटा कहा जाता है चिन्ह एवं संख्यात्मक सूचना को। ALU को फुल फॉर्म मैंने बताया, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है? CPU, या बोल सकते हैं कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? CPU को। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? माइक्रोचिप। देखो माइक्रोचिप को भी मस्तिष्क कहा जाता है, माइक्रो प्रोसेसर। लेकिन जो मेन होता है ब्रेन, हार्ट, ये ब्रेन होता है माइक्रो प्रोसेसर और हार्ट होता है आपका CPU, ठीक है। समझ गए? दिल। ALU परिचालन संपन्न करता है अर्थमेटिक में, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बताया मैंने। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसे क्या बोलते हैं? प्रोसेसर, ठीक है। CRAY क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। टेली प्रोसेसिंग एवं टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ? तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ। इन चीज़ों का, ठीक है। आगे बात करते हैं। वह उपकरण जो हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है वो क्या है? PDA। ठीक है। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। ये आप सभी लोगों को कमेंट में बताना है कि दो प्रकार के कैसे कैसे कंप्यूटर होते हैं, ठीक है।
पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस किसे कहा जाता है? माउस को। ये पॉइंटिंग डिवाइस होता है और ड्राइंग डिवाइस होता है, ठीक है। ट्रैक बॉल एक उदाहरण है पॉइंटिंग डिवाइस का, ट्रैक बॉल होता है एक। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है? प्रिंटेड आउटपुट है। समझ गए बात को? बहुत ही इजी क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए लेकर के आए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इंस्टॉलेशन। किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? रैम में, ठीक है। जिस तरीके इसको बोलते हैं ना नॉन वोलाटाइल वोलाटाइल, ये सिस्टम इसमें रहता है, ठीक है। डीवीडी उदाहरण है ऑप्टिकल डिस्क का, जो डीवीडी होती है। CDRW का पूरा नाम क्या होता है? कम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, ठीक है। सूचना एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है? डेटाबेस। कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है? UPS, ठीक है। और मदरबोर्ड मदरबोर्ड में क्या रहता है? जो मदरबोर्ड पर CPU को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है उसे क्या बोलते हैं? सिस्टम बस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टम बस बोलते हैं। और प्रथम गणना यंत्र क्या था? प्रथम गणना यंत्र क्या था? अबेकस, ठीक है। अबेकस जो था वो प्रथम कंप्यूटर बोल सकते हैं, मतलब कंप्यूटर तो नहीं था लेकिन वो गणना यंत्र यानी कैलकुलेटर की टाइप में था, ठीक है। विंडोज DM से DM विंडोज डम लिखा है, डम में डम से क्या शब्द बनता है? मिलेनियम, है ना, मिलेनियम, ठीक है। डिमोड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है? मॉडेम। मॉडेम का फुल फॉर्म बोलो ना, मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है? मॉड्यूलेटर डिमोड्यूलेटर, ठीक है। पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? वार्म बूटिंग। पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? वार्म बूटिंग। लेकिन चलते हुए कंप्यूटर को क्या बोलते हैं? उसको करने रिबूटिंग बोलते हैं ना। वार्म रिबूटिंग होता है, वो हार्ड रिबूटिंग और नॉर्मल रिबूटिंग होता है, ठीक है। मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बताया, एक बार इसको रिवीजन करते हैं। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है? पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? वार्म बूटिंग, ठीक है। और पीछे वाला क्वेश्चन हम अभी हमको कंफर्म करा देते हैं। जैसे क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन बोल रहा रुको, ये वाला पहले से चल रहे कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना आपका रिबूटिंग हो जाएगा, रिस्टार्ट करना आपका रिबूटिंग हो जाएगा। लेकिन पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना वार्म बूटिंग बोलते हैं उसको, ठीक है। समझ गए उस बात को? वेरी गुड। चलते हैं आगे, देखिएगा। HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? टेक्स्ट एडिटर की, ठीक है। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होती है CPU में। वेबसाइट कलेक्शन है वेब पेजेस का, वेब पेज का कलेक्शन को क्या बोलते हैं? वेबसाइट बोलते हैं। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती? मशीनी लैंग्वेज को। मशीनी लैंग्वेज को कोई भी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो ट्रांसलेटर होते हैं वो अदर लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में ही परिवर्तित करते हैं। एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या है? XLS। पावर पॉइंट का क्या है? PPT, ठीक है। ये चीज़ें आप सभी लोगों को पता होगा। एक्सेल वर्कबुक, ये ऊपर वाला क्वेश्चन आ गया। फाइल एक्सटेंशन किसके लिए इस्तेमाल होते हैं? फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए एक्सटेंशन इसीलिए यूज़ किए जाते हैं। एक्सेल वर्कबुक संग्रह है वर्कशीट का, इसमें वर्कशीट होती है बहुत सारी। ईमेल पते के दो भाग कौन कौन से होते हैं? प्रयोक्ता का नाम और डोमेन नंबर। नाम मैं बताता हूँ, जैसे कि मैंने बोला दो चीज़ होती है। जैसे मैंने कोई भी ईमेल आईडी लिखी, जैसे लिखा मैंने शिवा1 @ ये @ हो गया, और डोमेन मेरा क्या हो जाएगा? gmail.com yahoo.com। इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। तो समझ गए। कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है? डिज़ाइन से। कैड, समझ गए। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या? सिद्धार्थ। कंप्यूटर प्रोग्रामों को हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में लिखा जाता है। मानव द्वारा पढ़े जाने योग्य प्रोग्राम के अनुवाद को क्या कहा जाता है? सोर्स कोड कहा जाता है, ठीक है। C, बेसिक, कोबोल, जावा। जिस भाषा के उदाहरण उन्हें क्या कहते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज। ये क्या है? सब हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है।
ASCII ASCII का पूर्ण रूप क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये ASCII का फुल फॉर्म होता है। कंप्यूटर का पितामह चार्ल्स बेबेज। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 में हुई। आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 में हुई, ठीक है। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की 1940 में। कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर कहा जाता है, ठीक है। कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? CPU कहा जाता है। कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है भाई? CPU कहा जाता है, समझ गए। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? JS किल्वी ने किया। जो IC चिप होती हैं, बोलते हैं ना IC गर्म हो गई, IC चली गई, तो वो IC चिप का इन्होंने किया था, JS किल्वी ने, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? सिलिकॉन की, ठीक है। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? आयरन ऑक्साइड की। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में नापते हैं? बिट में नापते हैं। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई बाइट है। अब आपको बताते हैं, देखो सबसे छोटी होती है निबल, ठीक है, जो कि 8 निबल में 1 बिट होता है और 4 बिट में 1 बाइट होता है और 1024 बाइट में 1 MB होता है, ठीक है। ये यूनिट्स हैं, आप सभी लोगों के लिए मैंने बताई। MS विंडोज़ किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? GUI मतलब ग्राफिक यूज़र इंटरफेस, ठीक है। वह कौन सा डिवाइस है जो 2 या 2 से अधिक नेटवर्क को जोड़ता है? उसे बोलते हैं गेटवे। कंप्यूटर विशिष्टता है किसके साथ कार्य करके आंकड़ों की सूचना में प्रोसेसिंग करते हैं? नंबर्स, ठीक है। निर्माण प्रक्रिया में किस मेमोरी चिप को प्रोग्राम किया जाता है? रोम को, रीड ओनली मेमोरी। 1 बाइट का कलेक्शन 8 बिट, मैंने आपको बताया। 1 बाइट जो होता है वो 8 बिट के होता है, ठीक है। और 4 निबल वो 1 बिट होता है, समझ गए। दैट्स क्लियर। पीछे मैंने थोड़ा गलत बता दिया था, माफ़ करना, ठीक है। 1 बाइट का कलेक्शन क्या होता है? 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट। माफ, अरे भाई 1 बिट, ठीक है। और 4 निबल इज इक्वल टू 1 बिट, समझ गए। ये चीज़ें हैं क्लियर। CD-ROM किसका उदाहरण है? इनपुट डिवाइस का। CD-ROM किसका उदाहरण है? इनपुट डिवाइस का। कंपाइलर क्या है? एक स्रोत प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव कोड में अनुवाद, ये ट्रांसलेटर बोल सकते हो, ठीक है, कंपाइलर को। वॉलेटिलिटी किसकी प्रॉपर्टी है? रैम की। मैंने बोला ना नॉन वोलाटाइल ये किस रैम में होता है, ठीक है। जावा एक उदाहरण है उच्च स्तरीय भाषा मतलब हाई लेवल लैंग्वेज। वह हार्डवेयर डिवाइस जिससे आमतौर पर कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है वो क्या है? CPU। मैंने बताया था ना, कंप्यूटर का CPU जो होता है ना उसे क्या बोलते हैं? हार्डवेयर को, CPU को मस्तिष्क कंप्यूटर का कहा जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया है, हटवट कुछ नहीं, ठीक है। जब कंप्यूटर दिए गए अनुच्छेदों पर कार्य करता है तो उसे कहा जाता है प्रोसेसिंग। थोड़ा प्रोसेसिंग में टाइम लग रहा है, बोलते हैं ना। वह इनपुट डिवाइस जो सुपर बाज़ारों में व्यापक रूप से प्रयोग की जाती है उसे बार कोड रीडर, उसे क्या बोलते हैं? बार कोड रीडर। जैसे कि पेटीएम पे बार कोड आता है, व्हाट्सअप वेब जब आप यूज़ करते हो तो उस पर बार कोड बन के आ जाता है, वो वेब है ना, उस तरीके से, ठीक है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम अनुदेशों को एक ऐसा सेट है जो समस्या सुलझाने अथवा कार्य के निष्पादन में कंप्यूटर को समर्थ बनाता है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाता है, ठीक है। अनुदेशों का ऐसा सोर्ट होता है वो कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाता है, ठीक है। वे टर्मिनल जिन्हें पहले कैश रजिस्टर्स कहते थे प्राय कॉम्प्लेक्स इन्वेंट्री तथा विक्रय कंप्यूटर प्रणालियों से जुड़े होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ सेल। वायरस, ट्रोजन हॉर्सेस एवं वर्म्स कंप्यूटर प्रणाली को हानि पहुंचाने में सक्षम होते हैं। ये चीज़ें जो 3 होती हैं ना, वायरस, ट्रोजन हॉर्सेस, वर्म्स, ये कंप्यूटर प्रणाली को हानि पहुंचाते हैं। कंप्यूटर डाटा एकत्र करते हैं जिसका अर्थ कि वे उपयोगकर्ता को अनुमति देते हैं इनपुट की।
इनपुट की अनुमति देते हैं। वेरी गुड। 77 क्वेश्चन हो चुका। 77 के बाद चलते हैं 78 वाले क्वेश्चन की तरफ। वे कंपोनेंट जो आंकड़ों का संसाधन करते हैं, वे कंपोनेंट जो आंकड़ों का संसाधन करते हैं वे स्थित होते हैं प्रणाली यूनिट में, ठीक है, कंट्रोल यूनिट है ना, CU। सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या है? प्रोग्राम। दस्तावेज प्रिंट करने की शॉर्टकट की कंट्रोल P। कंट्रोल C क्या होती है? कॉपी करने की। V पेस्ट करने की। कट X है ना, कंट्रोल X उसे बोलते हैं कट, ठीक है। बाइनरी लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट का प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक अंक तथा प्रत्येक विशेष कैरेक्टर बना होता है 8 बिट के योग से, ठीक है। वे ग्राफिकल तस्वीरें जो फाइल, फोल्डर इत्यादि जैसे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती हैं वो क्या कहलाती हैं? आइकन्स, उन्हें क्या बोलते हैं? आइकन्स बोलते हैं। अपनी लागत और आकार के कारण ये कंप्यूटर अपेक्षाकृत रेयर हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? सुपर कंप्यूटर। रैम का पूरा नाम? रैंडम एक्सेस मेमोरी। 84 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। आगे चलते हैं। क्वेश्चन अब थोड़े अच्छे आ रहे हैं, वेरी गुड, चलेगा। विशिष्ट इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस जो शेष कंप्यूटर प्रणाली के साथ कम्युनिकेट करने की अनुमति प्रदान हेतु डिजाइन किए गए स्पेशलाइज्ड प्रोग्रामों को कहा जाता है, इन्हें क्या कहा जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इस प्रकार का कंप्यूटर सबसे कम शक्तिशाली है, फिर भी इसका सर्वाधिक प्रयोग होता है और यह तीव्रतम वृद्धि वाले प्रकार का है, जिसे क्या बोलते हैं? मिनी कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर साधनों के प्रबंधन में संबंधित विशिष्ट कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए प्रोग्रामों को क्या कहा जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है उसे क्या बोलते हैं? सुपर कंप्यूटर, ठीक है। ऐसी इंटरनेट सेवाएं जो उपलब्ध संसाधनों, मल्टीमीडिया इंटरफेस प्रदान करवाती हों उसे क्या कहते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब, www, है ना, ठीक है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का निर्माण करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है डॉक्यूमेंट्स। ऐसी डिवाइस जो केबल के प्रयोग के बिना ही नेटवर्क को जोड़ते हैं उसे क्या बोलते हैं? वायरलेस। जिसमें वायर ना हो उसे बोलते हैं वायरलेस। 91 हो चुका, चलेगा। मेन्यू भाग होते हैं स्टेटस बार का। मेन्यू भाग किसका होता है? स्टेटस बार का। वेबसाइटों को देखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? ब्राउज़र, वेब ब्राउज़र बोलते हैं उसको भी, है ना। एक ही समय में विभिन्न प्रकार के कितने डॉक्यूमेंट को आप खुला रख सकते हैं? इतने अधिक जितने की आपकी कंप्यूटर मेमोरी होल्ड कर सकती है, जितने की आपकी कंप्यूटर मेमोरी होल्ड कर सकती है, आप इतना डॉक्यूमेंट खुले रख सकते हैं। समझ गए बात को? मतलब एक ही समय में जितने आपको डॉक्यूमेंट्स खोलने हैं खोल सकते हो, लेकिन इतने खोल सकते हो जितनी आपकी कंप्यूटर की मेमोरी होल्ड कर सकती है। GUI का फुल फॉर्म ग्राफिक यूजर इंटरफेस, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ क्लास में अभी जस्ट। वेब पेज वह कौन सा शब्द है जिसे क्लिक किया जाए और दूसरा डॉक्यूमेंट खुल जाए, उसे हाइपरलिंक बोलते हैं। जैसे आप बोलते हैं ना, आपके कभी कोई मैसेज आता होगा, इस लिंक पर क्लिक करो, आपके लिए कुछ भेजा है, तो वो हाइपर कर देते हैं उसको, मतलब हाइपर लिंक उस पर कर देते हैं, उससे कनेक्टेड हो जाता है कोई अदर डॉक्यूमेंट, ठीक है। CPU में होता है कंट्रोल यूनिट और ALU, मतलब CU और ALU, कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, समझ गए। चलो, कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें नहीं होगी ऑपरेटिंग प्रणाली, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाती है? वो ये कि रोम में डाटा को खतरा नहीं होता, बिजली न होने पर भी वह उसमें रहता है, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क में कौन से प्रकार का संसाधन सामान्यतः शेयर किया जा सकता है? प्रिंटर्स। किससे किया जा सकता है ना, कौन से प्रकार से? तो प्रिंटर से। पेज पर कितने मार्जिन होते हैं? 4 मार्जिन होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। लेफ्ट, राइट, सेंटर, बॉटम, सही देता है मेरे हिसाब से। ये मार्जिन पूछ रहा है ना, इधर ऊपर नीचे, हाँ 4 मार्जिन होते हैं, ठीक है। 100 क्वेश्चन, एक से क्वेश्चन आप सभी लोगों के कंप्लीट हो चुके हैं। 200 क्वेश्चंस का ये मैराथन है, कंप्यूटर मैराथन, ठीक है। एक डिजिटल वॉच में किस तरह का कंप्यूटर हो सकता है? ये एम्बेडेड कंप्यूटर होता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन क्या कहलाता है? जो कंप्यूटर डिवाइसेस के बीच सूचनाओं को आदान प्रदान करने का सक्षम बनाता है उसे नेटवर्क बोलते हैं, नेटवर्क बोलते हैं।
डंप टर्मिनल क्या है? ये सेंट्रल कंप्यूटर है। इंटरनेट का अर्थ नेटवर्क का सबसे बड़ा नेटवर्क। बैकअप क्या है? इंटरनेट की इंफॉर्मेशन की ठीक वैसे ही मतलब पहले से उसका बैकअप ले लेना। वर्ड का वह फीचर जो कुछ स्पेलिंगों, टाइपिंग, कैपिटल अक्षरों या व्याकरणों की त्रुटि को अपने आप ठीक कर दे, उसे क्या बोलते हैं? ऑटो करेक्ट। स्टोरेज डिवाइस क्या बोलते हैं? स्टोरेज डिवाइस पर जो मुख्य फोल्डर होता है उसे क्या कहते हैं? रूट डायरेक्टरी बोलते हैं। वह चीज़ जो निर्देशों में सरलता से समझ गई है कहलाती है यूज़र फ्रेंडली, उसे क्या बोलते हैं? यूज़र फ्रेंडली बोलते हैं। वे विशिष्ट प्रोग्राम जो वेब पर आवश्यक सामग्री को ढूंढने में उपयोग की मदद करते हैं वे कहलाते हैं सर्च इंजन। उपयोगकर्ता की मदद करते हैं उसे सर्च इंजन बोलते हैं। वेरी गुड। चलिएगा आगे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। 111 नंबर का क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में किसी विशिष्ट शब्द या मुहावरे को ढूंढने के लिए सबसे सरल और त्वरित तरीका क्या है? फाइंड कमांड का उपयोग करना। इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर द्वारा सूचना प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डाउनलोडिंग कहते हैं। ब्रोशर, पोस्टर और न्यूज़लेटर बनाने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा उपयोगी हैं? डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। चैट क्या है? टाइप की हुई बातचीत जो कंप्यूटर पर घटित होती है उसे क्या बोलते हैं? चैटिंग बोलते हैं। जो लोग फ़ोन पे करते हैं नॉर्मल व्हाट्सअप चैटिंग, एम चैटिंग, इंस्टा चैटिंग, ये सब चैटिंग में चैट को बोलते हैं, ठीक है। जो कि टाइप करके की जाती है उसे चैट बोलते हैं, और जो बात करते हैं वो उसे कॉल बोलते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या होता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड बोलते हैं ना, जैसे जमा, घटाना, गुणा शामिल है, ये चीज़ें हैं, ठीक है। स्लाइड शो बनाने के लिए किस एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जाता है? पावर पॉइंट का। जंग ईमेल का अन्य नाम क्या है? स्पैम। ई कॉमर्स के जरिए क्या संभव है? इंटरनेट पर बिजनेस करना। वर्तमान डॉक्यूमेंट में बदलाव करना क्या कहलाता है? एडिटिंग। आपस में संबंधित फाइलों का संग्रह क्या कहलाता है? रिकॉर्ड। ये रिकॉर्ड जैसे बोलते हैं ना कि हमारे पास इतना रिकॉर्ड डला हुआ है, तो वही रिकॉर्ड होता है, ये समझ गए। ये देखिएगा, अपनी स्थिति को हिलाए न जा सकने वाला मॉडेम क्या कहलाता है? फिक्स्ड मॉडेम कहलाता है, ठीक है। किसी डिवाइस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी कैरेक्टर्स क्या? कैरेक्टर सेट, ठीक है। ईमेल एड्रेस को याद करने से बचने के लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए? एड्रेस बुक। मॉडेम का कनेक्शन किसके साथ किया जाता है? फ़ोन लाइन के साथ में। कंप्यूटर से जुड़े केबी का अर्थ? किलोबाइट। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ? वाणिज्यिक उपयोग में जानकारी तैयार करना। प्रोसेस्ड डाटा को क्या कहते हैं? आउटपुट। जो प्रोसेस पूरी तरीके से हो चुका है। सीपीयू के एलयू में होते हैं रजिस्टर। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग क्या होते हैं? एएलयू, सीयू एंड रजिस्टर, ठीक है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? माइक्रोचिप, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? चतुर्थ पीढ़ी का, ठीक है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज। पितामह भी इनको माना जाता है कंप्यूटर का, ठीक है। हाँ, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की पदार्थ है? आयरन ऑक्साइड की। ये दूसरी बार साथ क्वेश्चन आया है। एक्सपेंशन कार्ड में इंसर्ट किए जाते हैं स्लॉट। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड क्या कहते हैं? सर्किट बोर्ड, ठीक है। वह सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होते हैं उसे क्या कहा जाता है? मदरबोर्ड। विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? एमआईडीआई। पास्कल है कंप्यूटर की एक भाषा। प्रोग्रामन हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी थी? फोर्ट्रॉन। कौन सी थी? फोर्ट्रॉन। वेरी गुड। 139 क्वेश्चन नंबर पर हम पहुंच चुके हैं। 140 नंबर क्वेश्चन। वह वर्ड्स जिन्हें प्रोग्राम लैंग्वेज ने अपने स्वयं उपयोग हेतु अलग रखा है वो क्या बोलते हैं? रिजर्व्ड वर्ड्स। प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा क्या थी? फोर्ट्रॉन। वे वर्ड्स जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के लिए उपयोग में रखा था रिजर्व वर्ड्स। ये दोबारा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा फोर्ट्रॉन। ये तो दो बार क्वेश्चन रख रहे हैं क्या यार? ये वाला क्वेश्चन, ये वाला भी क्वेश्चन, दोनों सेम ही है, ठीक है। किसी प्रोग्राम को चित्र के रूप में प्रदर्शन करना
फ्लो चार्ट। कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रॉन किस क्षेत्र में उपयोगी है? विज्ञान के क्षेत्र में। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? व्यावसायिक कार्य के लिए। मशीनी लैंग्वेज प्रयोग करती है न्यूमेरिक कोड। मल्टीमीडिया वेब पेज, वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज जावा होती है। इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज जावा, ये सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है जावा। अब तो C++, C भी आ गई है, ठीक है। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से प्रयोग में लाई जाती है वेब सर्वर्स में। किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? डॉट मैट्रिक प्रिंटर, ठीक है। कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? निम्न स्तरीय भाषा, ठीक है। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? सिस्टम। कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम रो इंटरसेक्ट करते हैं क्या बोलते हैं? क्या लिखा है? रो इंटरसेक्ट, है ना, उसे क्या कहते हैं? सेल। अरे रो इंटरसेक्ट बोलते हैं ना, रो इंटरसेक्ट, जिस पे रो इंटरसेक्ट जो लाइंस होती हैं ना, वो जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं उसे सेल बोलते हैं, ठीक है। या बोल सकते हैं कॉलम और रो के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं, ठीक है। और सेलों के कॉम्बिनेशन को बहुत सारी सेल मिल जाती है, जिसमें स्प्रेडशीट बोलते हैं, ठीक है, एक सीट बोल देते हैं। ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? पॉइंटिंग डिवाइस का। यदि आपका कंप्यूटर खुद को रिबूट करता रहता है, संभावना है इसमें वायरस है। कमांडो की वे सूचियाँ जो स्क्रीन पर प्रकट होती हैं उसे क्या बोलते हैं? मीनू। हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें कहाँ भी जाती हैं? रिसाइकल बिन में। EPD का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, इसका फुल फॉर्म होता है। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर? चतुर्थ पीढ़ी का। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या 12। कंप्यूटर में पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों को वाले कोड को क्या कहते हैं? बार कोड। लंबाई चौड़ाई वाले उनको बार कोड बोलते हैं, ठीक है। किस प्रिंटर द्वारा स्ट्रोक से अक्षर प्रिंट होता है? डॉट मैट्रिक प्रिंटर, ठीक है। इंटरनल स्टोरेज किस प्रणाली का स्टोरेज है? प्राइमरी। सेल फोनों को किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? फ्लैश, ठीक है, फ्लैश मेमोरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, डिस्क के ट्रैकों और सेक्टरों को विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फॉर्मेटिंग। रैम वोलाटाइल मेमोरी है क्योंकि डाटा रिटेन करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है, ये वोलाटाइल है, ठीक है। देखो वोलाटाइल का मतलब होता है लाइट चली जाए तो वो सेव नहीं करेगी, नॉन वोलाटाइल सेव कर लेती है, ठीक है। प्रोग्रामों का सेट जो निर्माण के समय कंप्यूटर को रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल करता है उसे फर्मवेयर बोलते हैं। भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेटर प्रोग्राम को समझता है वो कहलाती है मशीनी भाषा। स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट टेराबाइट जिसे TB बोलते हैं। 8 लगातार बिटों की सीरीज को क्या कहता था? बाइट। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका यूज़ किया? वैक्यूम ट्यूब का। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या यूज़ हुआ था? वैक्यूम ट्यूब का। कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं प्रोग्रामों को। वायरस। गूगल क्या है? सर्च इंजन है। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटरों में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? 2 अंकधारी पद्धति या बोलते हैं बाइनरी, जो 0 और 1 को समझते हैं। अर्नेट क्या है? ये कंप्यूटर नेटवर्क है। अर्नेट एक क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क है। बहुत बढ़िया क्लास चल रही है, ठीक है, चलेगा। नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? Ctrl+N। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? डेटाबेस। XLS एक्सटेंशन का प्रयोग किस तरह की फाइलों के लिए? एक्सेल का एक्सटेंशन होता है। ओपन, प्रिंट और सेव सभी बटन स्थित होते हैं स्टैंडर्ड टूलबार पर। स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन DOC होता है, वर्ड का .doc, ठीक है। टास्क बार स्थित होता है स्क्रीन के बॉटम पर। कंप्यूटर के स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? कर्सर, जो कि माउस कर्सर होता है, ठीक है। जंक ईमेल को क्या कहते हैं? स्पैम। URL का फुल फॉर्म
यूआरएल का यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बोलते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब पर डॉक्यूमेंट या पेज का एड्रेस यूआरएल होता है। समझ गए? फाइलों को ट्रांसफ़र और संदेशों को आदान प्रदान करने के लिए किस यूटिलिटी का प्रयोग किया जाता है? ईमेल का। शिक्षा संस्थान सामान्यतः अपने डोमेन नाम में किसका प्रयोग करते हैं? ईडीयू। ई कॉमर्स क्या है? इंटरनेट तथा उत्पादों तथा सेवाओं का क्रय विक्रय ई कॉमर्स बोलते हैं। इंटरनेट पर संबंधित एफटीपी का मतलब फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को हुई। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई? सिक्किम में। MICR में सी का फुल फॉर्म कैरेक्टर। OCR का पूर्ण रूप क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। कितने किलोबाइट में 1 मेगाबाइट बनता है? 1024। समझ गए? चीज़ें क्लियर हो रही हैं ना? चलेगा। 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं लास्ट के। 200 क्वेश्चन की हमारी ये सीरीज। बहुत बढ़िया वीडियो रहा। अगर आप सभी लोगों ने वीडियो को देखा है, ऐसी वीडियो आगे भी लेकर के आएंगे। बाइनरी सिस्टम पर एक सिस्टम है जिसका आधार 2 है। एक नंबर सिस्टम जिसका आधार 2 है। 2 ही है ना, 0 और 1। क्लियर हो गया ना? ASCII में कैरेक्टर निर्मित किए जाते हैं 256। ठीक है। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? हार्ड डिस्क की मेमोरी जिसे CPU एक्सटेंडेड रैम की तरह प्रयोग होता है। तो ये थे हमारे 200 क्वेश्चंस। पूरे 200 क्वेश्चंस इस वीडियो में मैंने डिस्कस किए हैं। 200 क्वेश्चंस कंप्यूटर के सभी के लिए है। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका पुलिस में हो, पुलिस में मतलब कोई भी पुलिस, चाहे आपका SSC हो, चाहे आपका रेलवे हो, चाहे आपका बैंकिंग हो। ठीक है, ये लेवल मैंने रखा है और बढ़िया लेवल है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को समझ आया होगा। ये क्वेश्चंस आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं किसी ऐसी ही अच्छी वीडियो में, एजुकेशन की वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टार इंडिया स्टडी, एक उड़ान आसमान की ओर। बाय बाय।